कन्वे। सो आपको आपने पाइसपर का लाइव ज्वाइन किया था, किस किसने ज्वाइन किया था आप लोगों में से? मतलब किन्होंने ज्वाइन किया था लाइव क्लास? डिड यू गाइस ज्वाइन द लाइव क्लास ऑफ पाइसपर? हेलो गाइस। सो आई थिंक आपने ज्वाइन किया होगा भाई। इंटरेक्ट करना होगा आपको क्लास में, वन वे कम्युनिकेशन नहीं चलेगा। क्लियर है? तो आपने आई थिंक आपका ग्रुप भी अब फाइनलाइज हो गया। एम आई ऑडिबल? यस हाँ, तो वन वे कम्युनिकेशन नहीं चलता क्लास में, आपको इंटरेक्ट करना ही होगा। ये मेरा क्लास का वो रहता है। सिंस यूर ग्रुप इज फाइनलाइज, तो थोड़ा आपको भी अपने एंड से खुद को आप पुश करना होगा, क्योंकि यू आर इन द फाइनल ग्रुप राइट नाउ, और नाउ योर टारगेट इज टू गेट अ प्लेसमेंट, राइट? सो हैव यू ज्वाइन द पाइसपार्क सेशन और नॉट? यस और नो में आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो आंसर्स आपको करने होंगे, राइट? एवरीवन? नहीं किया था सर। ओके, नहीं किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यस सर, मैं जब टाइम मिलेगा तो वीडियो देख लूँगा। ऑलरेडी नहीं नहीं यूट्यूब पे कोई भी नहीं, वो हाँ वो देख लेना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये लाइव सेशंस होते हैं, वो ज्वाइन किया नहीं किया वो उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। जैसे पाइसपार्क का है, जैसे आपका शायद आई थिंक बीए क्लास भी स्टार्ट हुआ है या आपके ग्रुप का नहीं हुआ है? यस कल अटेंड किया था सर पूरा। हाँ, कल अटेंड किया था। अब क्या है कि कई लोगों का डाउट आ रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना अर्ली है, क्या मुझे बीए क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए? देखो, एक चीज़ होती है कि आप कोई चीज़ पहली बार आपने समझा, राइट? आपने आपने देखा कि या तो पाइसपार्क का या बीए क्लास, कोई भी एक एडवांस कॉन्सेप्ट उठा के देख लो। सपोज आपने पाइसपार्क का एग्जाम्पल है तो बीए क्लास से रिलेट कर लेना उसको। सिंपल, आपने कोई एडवांस कॉन्सेप्ट उठाया कि भाई ये बिग डेटा क्या होता है। अब बिग डेटा आपको ऑफ कोर्स अभी समझ में नहीं है, क्योंकि आपके पाइथन के ये अभी 6-7 क्लास हुए। ये तो अगर किसी को 40% भी समझ आ रहा है तो ढंग से आ रहा है, मतलब योर ब्रेन इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, आई थिंक। बट उससे क्या होता है कि एक सबकॉन्शियस माइंड में आपके एक इंप्रेशन जाता है। सेम गोज विद बीए क्लास, कि आपको एक बार सबकॉन्शियस माइंड में जाता है कि यार मैं मशीन लर्निंग कभी ना कभी तो पढ़ूंगा। तो वो मशीन लर्निंग कहाँ पे जाके बिजनेस में इम्प्लीमेंट हो सकता है, राइट? मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ? मैं, आप कल को एज अ डेवलपर, एज अ टेस्टर, या जो भी आपका प्रोफाइल रहेगा मल्टीपल डोमेन्स में, तो जो भी आपका प्रोफाइल रहेगा यू विल बी डूइंग सम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसी चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो एक आपको एक रफ टफ आइडिया लग जाता है कि हाउ द टेक्नोलॉजीज I am currently working on, or currently I will be going to learn, or I am learning, how will it be implemented in business. Of course आपका बीए क्लास अभी हो सकता है कि आपको 40% समझ में आए, 30% समझ में, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो वहाँ पे, मेरा यही कंसर्न है। कि ये कई लोगों का कॉल आया था मुझे, और मैं यह चीज़ आपको बता नहीं पाया था क्योंकि प्रीवियस क्लास से पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं था। प्लीज़ डू ज्वाइन, इस टाइप के सेशन आपको ज्वाइन करने चाहिए। ये आपको एक रफ टफ आइडिया देते हैं। ऑफकोर्स जब आप एक बार पूरे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज कवर कर लोगे तो ऐसा तो नहीं कि सर बीए क्लास एक बार लेंगे तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको आइडिया आपका अगर ये नहीं रहा कि मुझे समझ में नहीं आया, तो एक बार और बीए क्लासेस तो होती ही रहती है, एक बार और ज्वाइन करके उसको 100% कर लेंगे, एक बार टेक्नोलॉजीज पढ़ लेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए डू ज्वाइन। क्लियर है? तो जो भी डाउट है आपको, आई थिंक, आई होप कि क्लियर हो। क्लियर एवरीवन? चलिए, नाउ नाउ गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया था? हमने ऑपरेटर्स वगैरह सब कुछ डिस्कशन कर लिया था, और अपन कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कशन कर रहे थे। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। नाउ गाइस, व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स? अगेन मैं एक बार वापस एकदम बेसिक से आपको बताता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट को। दैट इज कि यू विल हैव सिंपली, पाइथन प्रोग्रामिंग छोड़ो, आपके रियल लाइफ में भी आपके पास में मल्टीपल कंडीशंस आते हैं, राइट? मल्टीपल कंडीशंस आते हैं, और आप उस कंडीशंस को सबसे पहले क्या करते हो? इवेल्युएट करते हो, और इवेल्युएट करके डिसीजन मेक करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हो, उसका यूआई, और आपको मिलता है आपको एक शर्ट सही लगता है कि भाई ये शर्ट खरीदना चाहिए। बट वहां आप देखते हो कि यार अभी तो डिस्काउंट 20% ही चल रहा है या 10% ही चल रहा है, और आपको पता है कि एक मंथ बाद फेस्टिव सीजन आएंगे तो ये डिस्काउंट हो सकता है कि 20% से ज्यादा हो। तो मैं एक सबकॉन्शियस माइंड या अपने माइंड में डिसीजन बनाता हूँ क्या, कि व्हेन दिस डिस्काउंट विल रीच टू और विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20%, देन आई विल व्हाट, बाय दिस शर्ट। सिंपल, सबके साथ होता है ये चीज, बाय दिस शर्ट। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, सिंपल,
कि आपने एक और एक एग्जांपल लिया होगा अपने रियल लाइफ में, दैट इज सपोज आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट, आप एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने एक स्टॉक खरीदा और स्टॉक जब आपने खरीदा तो उसका प्राइस था 850, स्टॉक प्राइस तभी था 850। अब आपको यहाँ पे चाहिए कि भाई ये स्टॉक जब मुझे 20% प्रॉफिट रिटर्न करेगा, दैट इज कम से कम मुझे 200 रुपये कम से कम ये प्रॉफिट रिटर्न करे, तभी मैं इस स्टॉक को बेचूं। तो आप क्या बोलते हो कि भाई इसमें मैं 200 रुपये ऐड कर देता हूँ, यानी जब मेरा स्टॉक प्राइस, व्हेन माय स्टॉक प्राइस विल रीच कितना, 1050, 200 रुपये ऐड कर दो, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेल कर दूंगा मार्केट में, तो सेल द स्टॉक। और जब तक ये क्या है 1050 से कम है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि भैया होल्ड द स्टॉक, राइट, होल्ड द स्टॉक, सिंपल। तो इन रियल लाइफ ऑल्सो यू विल हैव मल्टीपल कंडीशंस। तो रियल लाइफ में भी आपके पास में क्या होगा, मल्टीपल कंडीशंस होंगे, मल्टीपल आपके पास में क्या होगा, मल्टीपल कंडीशंस होगा, और कंडीशंस के बेसिस पे इसको जज करने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, राइट, डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। सो डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, एज सिंपल एज दैट। नाउ एवरीवन, ये तो सही है कि डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा उसी कंडीशन को इवेल्युएट करके। नाउ क्या प्रोग्रामिंग इससे बिल्कुल अलग है? नो, सिंस द प्रोग्रामिंग इज द जनरल पर्पस। प्रोग्रामिंग का आपको मैंने बताया था कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। ये भाई कुछ इस तरह के जनरल पर्पस, मतलब ये रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रियल लाइफ के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को। तो मैंने बोला कि सिंस पाइथन इज अ रियल लाइफ प्रोग्रामिंग जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंस इट इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये क्या कर रहा होगा, सिंपल, ये क्या कर रहा होगा, ये इन सब चीज़ों को सॉल्व कर रहा होगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं, मेरा क्लाइंट फिनटेक है, तो मैं एक कंडीशन कभी ना कभी अपने लाइफ में तो इन्वेस्ट करूंगा ही। अगर मेरा क्लाइंट ई कॉमर्स है, तो ये सब कंडीशन कभी ना कभी मेरे लाइफ में आएंगी, प्रोग्रामिंग करते वक्त आएंगी। उनको सॉल्व करने के लिए मेरे पास में पाइथन में क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, राइट। तो अब मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा, तो what are conditional statements? तो conditional statements are basically, conditional statements are in business use case there are multiple conditions। हमारे पास में क्या है, मल्टीपल कंडीशन होते हैं, एंड तुम्हें क्या करना पड़ता है, यू हैव टू इवेल्युएट, वी हैव टू, ऑफ कोर्स नॉट यू, वी हैव टू इवेल्युएट these conditions and make decision out of it। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे डिसीजन बनाना पड़ता है, सिंपल। तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास में क्या, मुझे तब क्या यूज करना पड़ता है, मुझे क्या यूज करना पड़ता है, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करना। अब मेरे पास में बहुत सारे पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के टाइप्स हैं, मतलब किस किस फॉर्मेट में मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट यूज हो सकता है। ऑफ कोर्स कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से टाइप्स हैं या क्या क्या फॉर्मेट हैं जिसमें मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट यूज हो सकता है। तो टाइप्स / फॉर्मेट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, मेरे पास में कंडीशनल स्टेटमेंट के बहुत सारे टाइप हैं और बहुत सारे फॉर्मेट हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो है इफ, एकदम सिंपल। तो इफ का यूज केस समझो, व्हाट इज इफ का यूज केस क्या है, द यूज केस ऑफ इफ इज यूज टू इम्प्लीमेंट सिंपल कंडीशन, यूज टू इम्प्लीमेंट सिंगल लाइन कंडीशन या सिंपल कंडीशन, जो बोलना है आप बोल सकते हो। तो अभी मैं सिंपल कंडीशंस लेके चलता हूँ, ये पकड़ के चलते आप। नाउ अब सिंटेक्स की भी बातें करनी होगी, तो द सिंटेक्स इज इफ कंडीशन, इफ here it will be a condition। तो आप if के बाद क्या लिख रहे होगे, कंडीशन लिख रहे होगे। देन यहाँ पे क्या रहता है, आइडेंटिशन, यहाँ पे क्या रहता है, आइडेंटिशन, और यहाँ पे क्या रहता है मेरे पास में, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। अब ये सिंटेक्स मैंने क्या लिख दिया, व्हाट, भाई ये तो पाइथन है, ये तो सिंटेक्स है, बट ये लिखा क्या है, कैसे मैं बिना इसको, बिना कुछ ज़्यादा दिमाग पे लोड लिए
आई हैव टू रिमेंबर दिस, राइट? तो हाउ कैन आई डू दैट? सिंपल, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। वही स्टॉक प्राइस वाला एग्जाम्पल लेके चलते, तो आई विल हैव स्टॉक प्राइस, और मैं स्टॉक प्राइस को क्या बोल रहा हूँ कि अगर भाई मेरा स्टॉक प्राइस, सॉरी, ओके, इंडेंटेशन, यस, इंडेंटेशन एक ही बात है भाई, करेक्ट कर देता हूँ। ओके, सो इट इज इंडेंटेशन, यस ऑफ कोर्स। नाउ इफ द स्टॉक प्राइस, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास में भाई कौन, क्या इसको अपन इंग्लिश की क्लास में थोड़ी बैठे हैं, राइट? ओके, कोई बात नहीं। नाउ मैं बोल रहा हूँ मेरा जो बिजनेस प्रॉब्लम है वो क्या है कि मेरा स्टॉक प्राइस अगर ग्रेटर देन 150 हो जाए तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, आई विल सेल द स्टॉक। तो मैं क्या करता हूँ, स्टॉक प्राइस को सेल कर देता हूँ। तो ये एक सिंपल कंडीशन है और मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं सिंटेक्स लिखने चला गया, तो मैंने बोला इफ, क्या कंडीशन है, यदि क्या कंडीशन है, स्टॉक प्राइस इससे ज़्यादा हो जाए, 150 से ज़्यादा हो जाए, तो ये मैंने कंडीशन लिख दिया। नाउ जो सूरज ने बताया कि इंडेंटेशन, नाउ व्हाट इज दिस इंडेंटेशन, इसका यूज़ क्या है? दैट इज, अगर तुम C++ की बातें करोगे गाइस, तुम कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ के चलो, दैट इज C++ की अगर बातें करोगे तो यू विल हैव इफ कंडीशन, वहाँ पे इफ और कंडीशन को ब्रैकेट में लिखा जाता है, वो हमारे अभी काम का नहीं है कि क्यों लिखा जाता है, दैट इज व्हाट, बट यहाँ पे वो करली ब्रेसेस दे रहे होंगे। जावा में भी देखोगे, कई सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में देखोगे, कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली देख रहे होगे। नाउ व्हाट इज दिस करली ब्रेसेस सजेस्टिंग इन C++? अपन पाइथन पढ़ रहे हैं बट थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। नाउ ये जो करली ब्रेसेस है ये क्या सजेस्ट कर रहा है C++ में? ये C++ ऑफ कोर्स एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, इट इज नॉट ए इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। ये C++ कंपाइलर को बोल रहा है कि भाई these block of statements are under if block। तो ये C++ के कंपाइलर को बता रहा है कि भाई ये जो मेरा करली ब्रेसेस है वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि सिंपल कि भाई ये जो कंडीशन है, यहाँ जो तुमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे होंगे अंदर, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इस इफ कंडीशन के अंदर है ना। पाइथन इस मामले में बिल्कुल सिंपल है, वो बता रहा है कि भाई तुम्हें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इंटरप्रेटर को, ऑफ कोर्स पाइथन इज अ नॉट कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। तो वो बोल रहा है कि इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज पाइथन इंटरप्रेटर को कि भाई ये जो इफ ब्लॉक के अंदर मैं कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सब लिखूंगा, ऑफ कोर्स लिखूंगा, बट मैं पाइथन इंटरप्रेटर को हाउ विल आई कन्वे दिस मैसेज टू इंटरप्रेटर कि भाई ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो इफ के अंदर है। तो मैं क्या यहाँ पे देता हूँ, इंडेंटेशन देता हूँ। इसके लिए मुझे सिंपल एक टैब प्रेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, या VS कोड में कोड करोगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा, मैं अभी आपको दिखा दूँ। और अब मैं लिखूंगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, तो हेयर आई विल राइट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अब मैं लिखूंगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अब मेरा थोड़ा सा ये आया कि भाई सब कुछ तो ठीक है ना, व्हाट इज दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, सिंपल भाई कुछ नहीं है, जो तुम डिसीजन में करते हो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में लिखते हो। अगर मैं अभी ई कॉमर्स का भी मैं, या सॉरी स्टॉक प्राइस का अगर मैं अपने फिनटेक क्लाइंट के लिए यहाँ पे एक मॉड्यूल क्रिएट कर रहा होता तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे इफ कंडीशन नहीं लिखता, सबसे मतलब उसके रिगार्डिंग ये कोड नहीं होता। मैं सिंपल समझना कि अगर मैं स्टॉक प्राइस का अपने फिनटेक क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहा होता तो मैं जेंगो में मॉड्यूल लिख रहा होता और जेंगो में एक कंडीशन लिख रहा होता सिंपल उसके व्यू में कि अगर भाई स्टॉक प्राइस फेच करो डेटाबेस से, या स्टॉक प्राइस डेटाबेस से फेच करो करंट स्टॉक प्राइस, और वो करंट स्टॉक प्राइस फेच करके मुझे देता और मैं उसको चेक करता, तो मैं चेक करने के लिए इफ कंडीशन का यूज करता। तो ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जब आप डिजाइनिंग करते हो तो आपको समझ में भी नहीं आता कि कब आप ये कोड लिख देते हो। ये इतना बेसिक पार्ट है प्रोग्रामिंग का, ये इतना बेसिक आपके लिए भी हो जाएगा जब आप 2-3 महीने क्लास के बाद आप देखोगे तो। लेकिन अभी के लिए आपको समझना है कि ये जो मैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखता हूँ वो क्या है,
वो क्या है, इट इज अ, ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में यहाँ लिखूंगा, इट इज बेसिकली डिसीजन मेकिंग। तो मैंने क्या बोला कि जब मैं जेंगो में ये मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं फेच करूंगा स्टॉक प्राइस को, करंट स्टॉक प्राइस को, और मैं बोलूंगा कि इफ स्टॉक प्राइस इज ग्रेटर देन 150 और मैंने इंट्राडे लगाया, उस पर लगाया हुआ है एक इंट्राडे जब ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर एक बैरियर लगाया हुआ है, वो ऑटोमेटिक सेल बटन पे क्लिक कर देगा और मेरा स्टॉक सेल हो जाएगा। तो सेल मॉड्यूल को वो कॉल कर देगा और मेरा स्टॉक सेल हो जाएगा सिंपल। बट ऑफकोर्स हम अभी डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक पाइथन पढ़ रहे हैं। तो सिंपल यहाँ मैं जो डिसीजन बना रहा हूँ तो सिंपल ये लिख रहा हूँ कि प्रिंट, प्रिंट करा के देख लेते भाई। प्रिंट क्या करना है, सेल द स्टॉक, सेल द स्टॉक। क्लियर एवरीवन? नाउ आई विल कोड दिस पार्ट। सो सबसे पहला जो कंडीशनल स्टेटमेंट का टाइप है दैट इज इफ कंडीशन, दैट इज इफ ब्लॉक। नाउ गाइस, नाउ एवरीवन, what is the syntax? The syntax for if block is, syntax for if block is if condition, then there goes indentation and there goes block of statements. Now I will comment out this. Simple. इसका जो यूज केस है, the use case of if condition is, the use case of if condition is to implement simple business conditions. Simple. अब मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोड कर लेता हूँ, दैट इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज सिंपल, वही वाला ले लेता हूँ, कोड करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपल मैंने एक वेरिएबल बना लिया करंट स्टॉक प्राइस, और वो अभी कितना है 1050 है या 1080 है। तो क्या मुझे सेल कर देना चाहिए स्टॉक को? यस। तो मैंने बोला मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, इफ मेरे पास में क्या कंडीशन है, स्टॉक प्राइस की वैल्यू किससे ज़्यादा हो जाए, सिंपल 1050 से ज़्यादा हो जाए। तो क्या करोगे, प्रिंट व्हाट विल यू डू, सेल द स्टॉक, सेल द स्टॉक। तो ये मैंने एक सिंपल इफ कंडीशन लगाई। यही मैं इंडेंटेशन की बात कर रहा था, दैट इज यहाँ कोड नहीं लिखोगे तो तुम्हें बताना है कि भाई ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो इस इफ कंडीशन के अंदर है। तो सिंपली एक टैब आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा। तो आप एक टैब प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड पे और इंडेंटेशन आ जाएगा। ऑफ कोर्स वीएस कोड में जैसे ही आप एंटर मारते हो अपने आप इंडेंटेशन ले लेता है। तो अगर कभी नहीं आ रहा है तो एक बार चेक करके आप देख सकते हो। आई विल रन द कोड। तो सेल द स्टॉक आ गया। नाउ गाइस, नाउ मैं अपने स्टॉक प्राइस को 900 कर देता हूँ। तो शुड द इंटरप्रेटर प्रिंट दिस स्टेटमेंट सेल द स्टॉक? क्या इंटरप्रेटर को ये प्रिंट करना चाहिए सेल द स्टॉक? नो सर, नहीं करना चाहिए, और वो करेगा भी नहीं, वो करेगा भी नहीं। तो मैंने रन कर दिया यहाँ पे प्रोग्राम को और वो करेगा भी नहीं। ना ये तो चलो बिजनेस यूज केस की बात हो गई, क्यों नहीं कर रहा? द रीजन बीइंग if block will get executed only if the condition is true। if block तभी एग्जीक्यूट होगा, और होना भी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा बिजनेस यूज केस के हिसाब से। if block will get executed only if the condition is true। जब कंडीशन मेरे पास में ट्रू होगा तभी मेरा if block एग्जीक्यूट हो रहा होगा, करेक्ट? तो इस कोड में देखो तो स्टॉक प्राइस अभी कितना है, स्टॉक प्राइस अभी कितना है, पहले केस में कितना था, और ये मैं कोड प्रेस कर रहा अभी कर रहा हूँ। तो केस 1 में मेरा स्टॉक प्राइस, मैं अभी इसको एम्प्टी रख रहा हूँ, केस 1 में मेरा स्टॉक प्राइस कितना था? भाई कितना था? 1050। तो मैं इफ कंडीशन पे आया, मैंने चेक किया, सबसे पहले कंडीशन चेक किया, इफ ब्लॉक में गया मैं और सबसे पहले मैंने कंडीशन चेक किया, और कंडीशन चेक किया स्टॉक प्राइस ग्रेटर देन, मैंने नहीं, इंटरप्रेटर ने, उसने कंडीशन चेक किया। तो जब मैंने कंडीशन को चेक किया तो अभी जो स्टॉक प्राइस है 1050, इज इट ग्रेटर 1050, इज इट ग्रेटर देन 1000? ओके, यहाँ पे 10780 था, राइट? तो 1080 था, सॉरी। तो जो मेरा अभी करंट स्टॉक प्राइस है, ओके, जो मेरा अभी करंट स्टॉक प्राइस है 1080, वो क्या 1050 जो मैंने वैल्यू ली है, क्या उससे ज़्यादा है या कम है? ऑफ कोर्स ये ग्रेटर है। तो ये कंडीशन ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी?
दिस कंडीशन विल बी ट्रू। ट्रू। तो दिस कंडीशन विल बी ट्रू, ऑफ कोर्स मेरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैं सेल कर दूंगा स्टॉक, तो मैं प्रिंट कर दूंगा, सेल कर दूंगा स्टॉक। ना अगर केस 2 की बात करते हो, केस 2 में मैंने स्टॉक प्राइस की वैल्यू ली थी कितनी, 950। इस केस में सबसे पहले आऊंगा, कंडीशन चेक करूंगा, तो इज 950 ग्रेटर देन 1050? तो द कंडीशन No, इज sir. फॉल्स। तो क्या मेरा आउटपुट आएगा कुछ? नो, क्योंकि इफ ब्लॉक, ये इफ ब्लॉक के अंदर ही नहीं जाएगा। एक आपको समझ में आना चाहिए कि इफ ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन प्राइस इज, इफ द कंडीशन इज ट्रू। सिंपल। क्लियर है एवरीवन? हेलो गाइस, इज इट क्लियर? Yes, sir. Now you have problem statement. You have a problem statement, that is you have to check, आपके पास में एक आपके पास में शर्ट प्राइस है और एक शर्ट पे आपका डिस्काउंट है। तो आपको क्या करना है, आपको एक कंडीशन बनाना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्रिएट अ कंडीशन if the discount will reach greater than 20%, I will buy this shirt. Now you have to code this guys, एकदम if का यूज करके आपको कोड करना है। 2 minutes to do the coding guys, do it fast, everyone guys, do it fast. Am I not audible? Yes, you are, sir. Shraddha, am I not audible? Okay, so please check at your end, Shraddha. Now guys, this is the problem. No, you are audible, Okay. sir. Now you are audible. Okay, so this is the problem statement you all guys have. Please do the coding in 2 minutes guys. 9 I will start the discussion. Start the coding. मैं आपको if का just syntax दे रहा हूँ, अब कुछ नहीं दे रहा। if का syntax मेरे स्क्रीन पे आपको विजिबल हो। नो आई विल नॉट माइंड। सो आई विल, देखो क्या करना है कि मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट पे एक ई कॉमर्स के वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ और मैंने देखा कि डिस्काउंट अगर 20% से ज़्यादा है तभी मैं बाई करूँगा इस शर्ट को, अदरवाइज नहीं करूँगा। सिंपल। तो अदरवाइज वाला आपको नहीं लिखना, सिंपल लिखना है कि 20% से ज़्यादा हो गया तो मैं बाई करूँगा, बस इतना लिखना है। व्हाट क्या है, प्लीज इग्नोर। ओके गाइस, टाइम इज अप। नाउ वी विल डिस्कस द कोडिंग। आपको थोड़ा सा फास्ट करना होगा कोडिंग। ऐसे इंटरव्यू में 15 मिनट लेके कोड छोटा सा नहीं लिख सकते आप, तो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो अब मुझे क्या लिखना है, मुझे क्रिएट करना है कंडीशन कि इफ डिस्काउंट विल रीच ग्रेटर देन 20%। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो कंडीशन वो क्या है, दैट कंडीशन इज, अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 की बातें करोगे, दैट इज योर कंडीशन इज व्हाट,
आपका कंडीशन क्या है कि अगर डिस्काउंट, इफ डिस्काउंट विल बी ग्रेटर देन 20%, देन यू विल बाय द शर्ट। तो आप क्या करोगे, शर्ट को बाय करोगे, तो बाय द शर्ट। और अगर बस इतना है, बस सिंपल एक लाइन का कंडीशन, तो अगर सिंगल लाइन या एकदम सिंपल कंडीशन है, विच कंडीशनल स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू यूज। और अभी तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है क्योंकि आपने एक ही पढ़ा है, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसी पे दे रहे होंगे। सिंपल इफ कंडीशन का यूज करेंगे अपन। मैंने बोला सिंटेक्स बताओ क्या होता है, तो सिंटेक्स इस तरह का होता है कि इफ डिस्काउंट ग्रेटर देन, या इफ रेट ऑफ डिस्काउंट, जो वेरिएबल बनाना बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेटर देन 20%, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली बाय द शर्ट करूंगा। तो बाय द शर्ट, सिंपल मुझे प्रिंट कराना, मैंने यहाँ इंडेंटेशन दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट करा लिया सिंपल। तो आई विल प्रिंट दिस, सो आई विल प्रिंट दिस, तो द लॉजिक शुड बी क्लियर। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, एक रेट ऑफ डिस्काउंट वेरिएबल बना लिया। मैंने बोला रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू, अभी के लिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 25% ले लेता हूँ। और मैंने बोला इफ रेट ऑफ डिस्काउंट कितना, क्या कंडीशन है मेरे पास में, 20%, कोलोन एंटर। इसने इंडेंटेशन अपने से ले लिया, कोई बात नहीं। कंडीशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, यानी डिसीजन मेकिंग क्या कर रहा हूं, प्रिंट बाय द शर्ट। नाउ आई विल रन द प्रोग्राम, तो बाय द शर्ट आ गया। सपोज I have given rate of discount here 18, so will it will the interpreter print the message by the short, or will it make a decision by the short? No, right, because the condition of the if is not true. I hope everyone gets clear है। चलो guys, सभी को क्लियर है भाई? हेलो एवरीवन। ना भाई सूरज, अभी आपको एंड यूजर से इनपुट, कोई बात नहीं, आपने सही किया, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। नाउ गाइस, द सेकंड इज इफ एल्स कंडीशन। सेकंड इज इफ, सेकंड टाइप इज इफ एल्स कंडीशन। इफ देख लिया, अब इफ एल्स, तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट मेरे पास में इफ था, यानी एक फॉर्मेट मेरे पास में इफ का फॉर्मेट था, और एक इफ का एक है मेरे पास में इफ एल्स का फॉर्मेट। इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। Now what is this guys? Now what is this? इसका यूज नेटवर्क में गया। Okay everyone, so I am audible. Hello guys, I am audible. Yes, Hello. sir. Okay, so just network got disconnected. Okay, so अब second format है, that is if else conditional statement. Now what is this if else conditional statement? इसका use case समझो। सबसे पहले use case, उसके बाद प्रोग्रामिंग तो कर ही लेंगे। The use case is it is used to implement completely या completely two opposite conditions, तो अगर मेरे पास में दो कंडीशंस हैं और एकदम दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ, सिंपल। ओके, अब ये कहाँ यूज हो सकता है, आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाओ, दैट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाओ कि इफ द प्रोडक्ट नेम इज इक्वल्स व्हाट, इफ द प्रोडक्ट नेम इज बाइक, कोई भी बाइक ले लो, बाइक निंजा, कोई भी निंजा बाइक ले लो सपोज, तो द टारगेट कस्टमर इज व्हाट, so the target customer, whom will you target the bike ninja, of course male customer. And if the product name is a designer bag, so who will be the target customer, of course the female, so the target customer is female. So
ये जो मेरे पास में है ये कंप्लीटली दो अपोजिट कंडीशंस हैं। अगर मैं थोड़ा सा इस पर और ब्रेनस्टॉर्मिंग करूं तो व्हाट मेक्स इट अ टू कंप्लीटली अपोजिट कंडीशंस? क्या ऐसा चीज है या क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको कंप्लीटली अपोजिट कंडीशंस बना रही है? वो आपको नहीं आप ब्रेनस्टॉर्म अभी करोगे, मैं आपको बता रहा हूं। दैट इज मेरे पास में जो टारगेट कस्टमर वेरिएबल है वो इसको कंप्लीटली अपोजिट बना रहा है। तो मेरे पास में जो टारगेट कस्टमर का बैरियर है यानी जो टारगेट कस्टमर की वैल्यू है, इट इज मेकिंग इट a completely two opposite condition. How? या तो भाई टारगेट कस्टमर क्या हो सकता है? तो टारगेट कस्टमर क्या हो सकता है? तो टारगेट कस्टमर कैन बी अ मेल और टारगेट कस्टमर कैन बी अ फीमेल। तो टारगेट कस्टमर कैन बी अ मेल और टारगेट कस्टमर कैन बी अ फीमेल। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी टारगेट कस्टमर की वेरिएबल की कि ये दो सिर्फ या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, ये इसको क्या बना रहा है? कंडीशनल, एकदम कंप्लीटली अपोजिट कंडीशन बना रहा है। और अगर ये कंप्लीटली अपोजिट कंडीशन बना रहा है तो मैं कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करूंगा? ऑफ कोर्स मैं इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूं। तो इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का मैं यूज कर रहा हूं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 लेता हूं मैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 लेता हूं। मैंने एक स्टॉक खरीदा दैट इज 1000 रुपीज का। मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे इस पे 30% का प्रॉफिट चाहिए। यानी अगर मेरा स्टॉक प्राइस ग्रेटर देन 1300 है तो क्या कर दो, इसको सेल कर दो। मुझे 30% से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो सेल कर दो। और अगर स्टॉक प्राइस मेरा लेस देन 1300 है तो अभी इसको सेल मत करो, अभी इसको क्या करो, होल्ड कर दो, इसको होल्ड द स्टॉक। नाउ ये क्या आपको कंप्लीटली दो अपोजिट कंडीशन दिख रहे हैं? मुझे दिख रहे हैं। अगर मुझे इसको इंप्लीमेंट करना है तो मैं इफ एल्स का यूज करूंगा, यानी मुझे दो कंप्लीटली अपोजिट कंडीशन दिख रहे हैं। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी? कैसे समझ पा रहे हो कि ये कंप्लीटली अपोजिट कंडीशन? ऑफ कोर्स आप 10-12 प्रोग्राम कर लोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आराम से आप देख लोगे, बट थोड़ा सा अगर इस पर आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे, करना भी चाहिए। तो जो स्टॉक प्राइस का वैल्यू है वो उसको कंप्लीटली दो अपोजिट चीजों में बांट रहा है। कैसे? जो स्टॉक प्राइस का वैल्यू है दैट इज 1300, वो इसको कंप्लीटली अपोजिट कंडीशन में बांट रहा है। कैसे? या तो कोई नंबर 1300 से ज्यादा हो सकता है तो मैं 1300 से ज्यादा होगा तो वो सेल कर दूंगा स्टॉक को, और या तो कोई वेरिएबल नंबर लाइन पे 1300 से कम हो सकता है तो मैं तब तक क्या करके रखूंगा? होल्ड करके रखूंगा। तो ये जो 1300 की वैल्यू है वो इसको कंप्लीटली दो अपोजिट कंडीशंस में बांट रही है। आई होप आप समझ गए होंगे, राइट? क्लियर है एवरीवन गाइस, इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. नाउ अब मैं इसको कोड करूंगा तो जो व्हाट विल बी द सिंटेक्स? तो सिंटेक्स छोड़ो, सबसे पहले भाई कंप्लीटली अपोजिट कंडीशन है तो इफ एल्स ब्लॉक का यूज कर लूंगा। तो मैंने बोला कैसे? दैट इज इफ सिंटेक्स क्या होगा? अगेन कंडीशन इफ कंडीशन इंडेंटेशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। एक और चीज है गाइस, फिर मैं बोलूंगा एल्स। क्या मुझे एल्स में कोई कंडीशन देने की नीड है? तो मैं बोल रहा हूं नो, क्योंकि भाई दो अपोजिट कंडीशन है, दो जेंडर है, अगर सपोज मेल और फीमेल, या दो जेंडर है मेल या फीमेल। तो कोई बंदा अगर ये बोल रहा है कि आई एम नॉट अ मेल, दैट मीन शी इज अ फीमेल, राइट? तो अगर दो कंप्लीटली अपोजिट चीजें हैं तो अगर मैं इफ में कंडीशन दूंगा, इफ में अगर मैं कंडीशन ऑलरेडी दे चुका हूं तो क्या मुझे एल्स में कंडीशन देने की रिक्वायरमेंट है? नो। अरे बोलो यार, हेलो गाइस। नो अगेन इंडेंटेशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। अच्छा एक और बात, ये तो क्लियर है। अब एक और चीज, दैट इज कि मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूं, आपको कोई डाउट है तो इसमें मुझे बताना कि आउट ऑफ if else only one block is going to get executed।
इसमें कोई डाउट है? अरे भाई, या तो इफ या तो 1300 से स्टॉक प्राइस ज्यादा हो सकता है या 1300 से कम हो सकता है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों जगह फिट इन हो गया, या कोई कोई ऐसा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों जगह फिट इन हो जाए, राइट? तो आउट ऑफ इफ एल्स ब्लॉक ओनली वन इज गोइंग टू एग्जीक्यूटेड। एकदम सिंपल है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, राइट? ओनली वन इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड, राइट? क्लियर है गाइस, एवरीवन? हेलो? Yes, sir. Now, so second is type 2. Second conditional statement is if else condition. Now the use case is what? The use case is it is used to implement to completely apply. So I'm going to copy paste everything now. Now, what is the syntax? Again, I'm going to copy paste it. And out of if else block only one is going to get executed. इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? हेलो गाइस, क्लियर है? हेलो? नाउ एक मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रहा हूँ, सिंपल। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वही वाला कि मेरे पास में स्टॉक प्राइस की, अब मैं चाहता हूँ स्टॉक प्राइस मैंने लिया हुआ है तो एक मैं प्रोडक्ट प्राइस ले लेता हूँ, ठीक है? सिंपल है कि प्रोडक्ट प्राइस अगर 1300 से ज़्यादा है तो मैं बाई कर लूँगा, अगर 1300 से कम है तो मैं बाई नहीं करूँगा, राइट? मैं उसको कार्ट में ऐड कर लूँगा, सिंपल। तो मैंने बोला प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल्स टू क्या? तो मैंने बोला अभी के लिए 1500 पकड़ लो। तो मैंने बोला इफ प्रोडक्ट प्राइस ग्रेटर देन 1300 तो मैं क्या करूँगा? प्रिंट। भाई प्रोडक्ट प्राइस नहीं, यहाँ कुछ और अलग सा बिजनेस यूज केस लेता हूँ मैं, क्या ले लूँ अगेन, ठीक है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना, यही वाला लेता हूँ कि मेरे पास में एक प्रोडक्ट प्राइस है, मेरा पॉकेट जितना मेरा कैपेसिटी है वो है मेरे पास में 1200 आई हैव इन माई अकाउंट, 1000 रुपीज़ आई हैव इन माई अकाउंट। तो मैं क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना रहा हूँ कि अगर मेरा प्रोडक्ट प्राइस, इफ माई प्रोडक्ट प्राइस इज ग्रेटर देन 1000 तो मैं, मेरी कैपेसिटी नहीं है उसको बाई करने की, तो मैं पहले लिखता हूँ लेस देन 1000। तो अगर लेस देन 1000 है तो क्या कर लो? बाय द प्रोडक्ट। तो मैं बाई कर दूंगा उस प्रोडक्ट को अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। और इफ माई प्रोडक्ट प्राइस इज ग्रेटर देन 1000 तो अभी मेरा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, अभी मैं उसको ऐड टू कार्ट करके छोड़ दूंगा, सिंपल। तो क्या ये दो कंप्लीटली अपोजिट कंडीशन है? यस। Yes, sir. What makes this condition completely two opposite condition? That is the value of product price. प्रोडक्ट प्राइस की वैल्यू 1000, यानी जिस तरह से यहाँ पे 1000 की वैल्यू थी, सिंपल, प्रोडक्ट प्राइस की वैल्यू 1000, यहाँ इसको क्या बना रही है? कंप्लीटली अपोजिट कंडीशन बना रहा है। दैट इज अगर 100 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा है तो मैं इसको ऐड कर लूँगा कार्ट में से, और अगर 1000 से कम है तो मैं क्या कर लूँगा? बाई कर लूँगा, सिंपल। तो बाय द व्हाट? बाय द प्रोडक्ट, सिंपल। अब मैं सिंटेक्स पे चला गया, कोड लिखने लगा इसका, तो मैंने बोला इफ, तो सबसे पहला कंडीशन, तो जो 1000 की वैल्यू है प्रोडक्ट प्राइस की वो कंप्लीटली अपोजिट कंडीशन बना रही है, दो अपोजिट कंडीशन। तो मुझे कौन से ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा? मुझे इफ एल्स ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला इफ प्रोडक्ट प्राइस इज लेस देन 1000 तो मैं क्या करूंगा? प्रिंट क्या कर लूंगा भाई? बाय द प्रोडक्ट। और एल्स क्या कंडीशन लिखने की रिक्वायरमेंट है? नो भाई, कंडीशन लिखने की कोई एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने क्या किया? प्रिंट किया, क्योंकि कंप्लीटली अपोजिट कंडीशंस हैं। तो क्या किया मैंने? ऐड टू द कार्ट, ठीक है? अब मैं प्रोडक्ट प्राइस वेरिएबल बना रहा हूँ। मैंने बोला कि प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 1500। क्या हो जाएगा? मैं क्या करूँगा? अभी इसको कार्ट पे ऐड कर लूँगा। अरे बोलो यार, हेलो। और अगर मेरा प्रोडक्ट प्राइस 900 है तो मैं क्या कर लूँगा? उसको बाय कर लूँगा। तो बाय द प्रोडक्ट। एवरीवन क्लियर है गाइस? नाउ
ये किस तरह से ड्राई रन कराता हूँ मैं आपको, उसका फ्लो दिखाता हूँ कि क्या हो रहा होगा। तो ये प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करता हूँ। नाउ इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ। नाउ केस वन, तुमने प्रोडक्ट प्राइस कितना लिया था? 1500। तो सबसे पहले इफ में मैं गया, ये कंडीशन जो प्रोडक्ट प्राइस लेस देन 1000 है, दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? एवरीवन guys, this condition is true or false? Hello? भाई, this condition is true or false? Am I audible or not? False. फॉल्स रहेगा। False. तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो क्या इफ कंडीशन मेरा रन करेगा? इफ तो इफ तो तभी रन करता है जब उसका कंडीशन क्या होता है? ट्रू होता है। तो ये रन नहीं करेगा, इट विल नॉट रन। हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी कि आउट ऑफ इफ एल्स ओनली वन इज गोइंग टू एग्जीक्यूटेड। और भाई ये इसके कंप्लीटली अपोजिट है, तो या तो ये मेल नहीं है तो फीमेल है, इस तरह से कुछ। तो ये अगर इफ वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला। else, तो ये वाला मैंने इसको अपॉजिटिव फॉल्स, तो मैंने क्या कर दिया? रेड मार्क कर दिया। तो ये रन नहीं किया तो कौन सा ब्लॉक रन करेगा? एल्स वाला रन कर जाएगा, सिंपल। तो एल्स वाला मेरे पास में रन कर गया। और अगर मैं केस 2 की बात करूं, दैट इज तुमने प्रोडक्ट प्राइस कितना लिया था? 900। 900 तो ये कंडीशन क्या होगा? ट्रू। ट्रू। तो क्या इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? ऑफ नहीं कोर्स। होगा। अरे भाई, क्यों नहीं होगा? इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट क्यों नहीं होगा? ट्रू कंडीशन है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट विल गेट एग्जीक्यूटेड, राइट? तो इट विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो अगर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो क्या एल्स एग्जीक्यूट होगा? कभी no नहीं sir, होगा, क्योंकि एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सकता है बिटवीन इफ एल्स। तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस केस में मेरे पास में जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है? ऐड टू कार्ट, यानी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऐड टू कार्ट। और इस बारे में मेरे पास में आउटपुट इसीलिए आ रहा है, बाय द प्रोडक्ट। क्लियर एवरीवन? हेलो गाइस, इज इट क्लियर? यस। ईच एंड एवरी कैंडिडेट क्लियर है सभी को भाई? हेलो? नाउ एवरीवन, नाउ गाइस, you will have a problem statement, you have to solve this. मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोच रहा हूँ सिंपल, कि आपको एक प्रोडक्ट नेम, सिंपल जो डिस्कशन किया वो ही, कि आपको एक प्रोडक्ट नेम दो देने हैं। दैट इज, एक बार आपको प्रोडक्ट नेम देना है निंजा बाइक, और एक बार आपको देना है बैग। सिंपल, एक डिजाइनर कोई भी बैग ले लो। नाउ निंजा बाइक की केस में आपका जो टारगेट कस्टमर प्रिंट होना चाहिए वो होना चाहिए मेल, और डिजाइनर बैग के टारगेट कस्टमर में आपका प्रिंट होना चाहिए फीमेल। यू विल हैव 2 to 3 minutes टू डू द कोडिंग। मैं आपके पास सामने ई फेल्स का सिंटेक्स लिख रहा हूँ, सिंटेक्स दे रहा हूँ, आपके पास में 4 से 5 मिनट है, सॉरी 3 minutes टू डू द कोडिंग। स्टार्ट कोडिंग, आई विल शेयर द सिंटेक्स। Okay, to your screen. Okay guys, do the coding fast guys.
check. It is not a problem. Okay, just इसको मैं कर देता हूँ, बट ये if else से नहीं होगा. That is if प्रोडक्ट नेम, मैंने एक प्रोडक्ट नेम वेरिएबल बना लिया, दैट इज प्रोडक्ट नेम और उस प्रोडक्ट नेम को मैंने बोल दिया कि निंजा बाइक. अभी इफ एल्स से नहीं होगा, इट इज माय बैड. सो इफ प्रोडक्ट नेम इज डबल इक्वल्स, प्रोडक्ट नेम अगर किसके इक्वल है, निंजा बाइक के, तो तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो टारगेट कस्टमर इज मेल. सो द टारगेट कस्टमर इज मेल. आपको दोनों इंडिविजुअली हैंडल करने होंगे क्योंकि ये दो हैं कंडीशंस बट कंप्लीटली अपोजिट नहीं है, राइट. कुछ ऐसा नहीं है जो इनको अपोजिट बना रहा है. और अगर प्रोडक्ट नेम इज डबल इक्वल्स डिजाइनर बैग है, इसमें इफ एल्स नहीं लगेगा ऑफ कोर्स. तो डिजाइनर बैग है तो इट विल बी प्रिंट, हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे टारगेट कस्टमर इज फीमेल. सो द टारगेट कस्टमर इज फीमेल, सिंपल. सो द टारगेट कस्टमर विल बी अ फीमेल. तो ये तो मेरे पास में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये इफ कंडीशन के अंदर आएगा, ये इफ एल्स के अंदर नहीं आएगा. इट इज माय बैड, बट आई होप इतना आपको थोड़ा सा कोड कर लेना चाहिए था. लेकिन हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो इस केस को लेके कि भाई ये इफ एल्स में इसको यूज करूँ तो करूँ कैसे, राइट. तो इट नो इश्यूज. तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया. ओके. ये सूरज, हेलो. Yeah, we can do it, but the problem is, no, it is okay, but it is the business use case is that there is nothing that segregate these two inputs into completely opposite things, right? So it will not, there is no business problem कि भाई दो ही प्रोडक्ट होंगे, राइट. और ये भी है कि दोनों टारगेट कस्टमर को लेके अपोजिट हो सकते हैं. तो उस हिसाब से मुझे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करना था, राइट. मैं क्रिएट करके देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है. सिंपल कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि आपके पास में आपने कहीं पे मनी इन्वेस्ट किया, सिंपल. तो आपका अगर प्रॉफिट ग्रेटर देन 30% है, 30% है, तो फिर ओके एवरीवन. सो आई होप कि आपको इफ और थोड़ा इफ एल्स का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा. वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट. एक्चुअली माय लैपटॉप इज गेटिंग ऑफ. पता नहीं पिछले क्लास में भी प्रॉब्लम आ गया था, अभी भी ये ऑफ हो गया है. I think it is getting locked. I don't know why. So we will continue the if-else conditional statement in the next class. Okay, everyone. Hello. Is it clear? The notes will be set. Right?